जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमारे लिए जो भी गुरु जी करते हैं उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर छुपी होती है, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं अपने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, छोटे छोटे सत्संग। तो सबसे पहला सत्संग मेरे साथ हुआ गुरुपा का, बहुत ही क्यूट सा सत्संग। जैसे आई हैड एन पोइट्री कंपटीशन, तो उधर उसमें मुझे बेसिकली एक पोएम रेडी करनी थी। गुरुपा ने ऐसे हेल्प किया, मतलब गुरुपा एक छोटी छोटी चीज़ में भी, हम लोग की छोटी से बड़ी सारे बड़े बड़े मिरेकल्स छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक एक पेरेंट्स की तरह, लाइफ में एक मेंटोर की तरह, एक हर चीज़ की तरह जो गुरुपा है, कि छोटी छोटी चीज़ में गुरुपा इतने प्रैक्टिकल है। भगवान है गुरुपा है, उसके बाद भी गुरुपा इतनी प्रैक्टिकल चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। तो जब मैं लिख रही थी ना, ऑनेस्टली संगत जी, 1 आवर में लिखना पॉसिबल ही नहीं था पोएम को। और वो जो पोएम थी वो 1 आवर में मैंने कैसे तैसे, और वो इंस्टेंटली ऐसे ऐसे लाइन्स आ रही थी ना। आई एम नॉट दैट, मैं वो प्लेयर नहीं हूँ जो वर्ड से खेल के इतनी क्रिएटिव माइंड से लिख लो इतनी जल्दी। बट जब मुझे आ रहे थे माइंड्स में, तो मुझे पता लग रहा था गुरु पा के आ रहे हैं। एंड ये मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सत्संग था। और नेक्स्ट डे जब वो कंपटीशन था, तो गुरुपा ने सब कुछ ऐसे मैनेज किया कि जो टाइम तक पहुंचना था उसके 30 मिनट्स लेट पहुंची हूँ मैं वहाँ पे। और गुरुपा ने, मैंने बोला था गुरुपा मैं ऑलरेडी लेट हो गई, ऐसा कुछ करना कि इवेंट स्टार्ट ही ना हुआ हो। और गुरुपा ने इतना ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज करा कि 35 मिनट्स लेट पहुँचने के बाद भी दैट एक्चुअली हैपन नाइसली। फिर एक छोटा सा सत्संग में बहुत परेशान थी गुरुपा के कुछ मैसेजेस को, अपने लाइफ के कुछ मैसेजेस को लेके, क्योंकि मैंने अब धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट ये सोशल मीडिया के मैसेजेस से और कम होता जा रहा है। बिकॉज़ कोई भी अगर मैसेज ट्रस्टवर्दी लगता है, कोई चैनल ट्रस्टवर्दी भी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक लाइक शेयर फॉलो, तो मैंने उन सब पे बिलीव करना छोड़ दिया। तो आई वॉज़ वेरी वरिड किसी क्वेश्चन को लेके मैं आंसर मांग रही थी गुरुपा से। एंड इतनी ग्रेसफुली, एकदम क्लियर शब्दों में, जिससे जैसे मुझे आंसर चाहिए था, गुरुपा ने ड्रीम में उसी चीज़ से रिलेटेड, उसी चीज़ के थ्रू इतने प्यारे से वो आंसर दिलवाया। सबसे बड़ी बात तो बहुत 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 बड़ा वो मेरा सत्संग है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। यू नो गुरुपा, यू नो ये मेरे लिए कितना बड़ा आंसर, कितना ज़रूरी सत्संग था मेरे लिए। बिकॉज़ मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी। मैंने कहा था वेदर द, या तो वो एक चीज़ कोई लाइव ही मुझे आंसर करेगी, या तो फिर गुरुपा ही ऑनेस्टली। क्योंकि मैं ड्रीम में ही बिलीव करती हूँ, ड्रीम दर्शन में गुरुपा के, क्योंकि मैसेजेस में सोशल मीडिया की इतनी फेकनेस बढ़ गई है। तो मुझे यही था कि गुरुपा ड्रीम में ही आके बताएं। और तो वो इतने क्लियरली गुरुपा ने आंसर दिलवाया, और तब से आई एम सो, मतलब इतनी एनलाइटन फील कर रही हूँ ना मैं तब से, कि मुझे कोई, जैसे कि इट नेवर हैपेंड, जो भी चीज़ों का मैं स्ट्रेस ले रही थी। फिर मैं अपनी मदर आंटी जी को लेके काफ़ी वरिड थी, हाँ, और वो काफ़ी बीमार रह रही थी कुछ दिन से। तो जस्ट ऐसे मैंने मैसेज ओपन किया। मुझे नहीं पता कि गुरुपा शायद इसी गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है यही हो। और मेरे लिए सबसे सच में ही बहुत बड़ी बात है, आज जब मैं सोच रही थी कि यार कल गुरुपा ने मैसेज दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब वो दिन बहुत स्पेशल था। और उसके कुछ इंस्टेंटली मैसेज आता है गुरुपा का, कि जो कल आया था मैसेज कि आज का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो बेसिकली क्यों, क्योंकि एक शाम को जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया, कुछ अभी भी जेन्युइन चैनल्स हैं जिन पे मैं स्टिल बिलीव करती हूँ, बट कहीं कहीं जहाँ बिलीव करने का मन होता है वहाँ पे भी शेयर फॉलो ऐसे कर देते हैं, लाइक गुरुपा नेवर सेड। गुरुपा तो अपनी संगत को हर तरह से कल्याण ही करेंगे, कभी नहीं कहेंगे शेयर कराओ फॉलो कराओ। तो वो कुछ जेन्युइन चैनल्स हैं। तो जब मैंने ओपन किया इंस्टा पे, और वहाँ पे लिखा था तेरी माँ नू बचा लिया और शुक्राना कर कल्याण किता, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ। और मेरे लिए बहुत बड़ी अरदास थी ये गुरुपा, और हर किसी के लिए बहुत बड़ी अरदास है। बहुत अच्छी चीज़ है वो। नॉट इवन गुरुपा को पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें मांगी है। और अभी के लिए नहीं मांगी गुरुपा, आगे के लिए बोल रहे बचा लिया। और मैंने गुरुपा से अरदासें करी थी, क्योंकि
तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बड़ी चीज़ है इससे। ये जो 2 सत्संग हैं, सुनने में और सुनाने में इतने छोटे लगते हैं, बट ये इतने बड़े लाइफ़ के मिरेकल्स हैं ना, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बिल्कुल हट के हैं। इसीलिए ये थोड़े छोटी चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में मांगने वाली चीज़ें यही होती है गुरुपा से। गुरुपा का कनेक्शन, हमारे लव्ड वंस का अच्छे से रहना और उनका साथ, उनसे एक जेन्युइन बॉन्ड, उनका साथ रहना, तो वही सब होती है हमारी अरदासें गुरुपा से। मैं आज भी अपने, अगर ऑलरेडी कुछ सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट आज भी मुझे इंस्टेंटली अपना एक बहुत पुराना सत्संग याद आया, जो कि बहुत बड़ा मिरेकल था लिटरली, कि गुरुपा किसी की प्रेजेंस आपको फ़ील कराने के लिए उससे रिलेटेड सॉन्ग ही प्ले करा दे। गुरुपा के ऐसे ऐसे तरीके हैं दर्शन देने के। गुरुपा नोज़ कि किसकी प्रेजेंस आपको कब किस टाइम पे आपके लिए सही है, और अगर उस टाइम पे किसी की प्रेजेंस नहीं है जिसकी यू वांट देम टू बी देयर, नहीं है उस टाइम पे, तो गुरुपा नोज़ की ना होते हुए भी उनकी एब्सेंस में उनकी प्रेजेंस कैसे फ़ील करानी है। तो गुरुपा के तरीके अपने अलग हैं दर्शन देने के, और आपको आपके साथ मिरेकल करने के। बहुत प्यारा सत्संग था वो भी मेरा। एक और सत्संग है संगत जी, जो कि लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है मेरी लाइफ में, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो हमें भगवान में वैसे ही प्यार बहुत आता है, वैसे ही बहुत विश्वास बढ़ने लग जाता है। बट एक मोमेंट जब सब कुछ ख़राब होने लग जाता है, तो हम लोग का फिर विश्वास एकदम से डगमगा जाता है, और प्यार भी एकदम कि अरे। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमने सिर्फ गुरुपा से प्यार किया, ना कि किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। इसी में मेरा ये सत्संग है। आई एम वेरी शेमफुल टू शेयर दिस सत्संग ऑफ माइन, बट गुरुपा नोज़ की ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है, और मैं उस स्टेट में नहीं थी कि ताकि मैं अच्छे से। तो मेरा बेसिकली एग्ज़ाम था सेमेस्टर्स का, एंड एक सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है मेरे लिए, और उसमें आई एम डल एट। तो उस सब्जेक्ट में मेरे को सपना आता है एक दिन दैट आई गॉट ER, दैट इज़ एसेंशियल रिपीट। तो मुझे जब वो सपना आया, मैं समझ गई थी होने वाला है डेफ़िनेटली, इवन गुरुपा हैं तो भी होने वाला है। बट मैं कहीं न कहीं, मेरे को एक उम्मीद थी कि शायद नहीं, गुरुपा ने कश कटा दिया। 2 चीज़ें हो सकती है जब मेरे को ना सपने आते हैं संगत जी, तो 1-2 ही चीज़ हो सकती है, या तो वो रियल में होने वाला है, गुरुपा आके बस अवेयर कर रहे हैं, या तो दूसरी चीज़ गुरुपा ने वो कश सपने में ही कटा दिया। तो आई वाज़न्ट श्योर अबाउट दैट। तो जब वो आया रिज़ल्ट, और वो एक्चुअल में उस सब्जेक्ट के आगे ER आया, वो सिर्फ एक ER नहीं था, क्योंकि वो तो मैं डेफ़िनेटली कभी भी इम्प्रूव करने के लिए दे सकती हूँ, उससे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एक थी चीज़, पॉलिसी थी कि आप उसके थ्रू माइग्रेशन ले सकते थे इनटू गुड कॉलेज। तो अब डेफ़िनेटली वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड गुरुपा नोज़ एवरीथिंग। तो वो मेरी लाइफ़ का इतना बड़ा सत्संग है, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा फेलियर है। मेरे सामने से वो ड्रीम टूटा जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी। कहीं न कहीं मुझे लगता था गुरुपा को भी चाहिए था, लेकिन वो शायद मेरे लिए अच्छा ही था, तभी गुरुपा ने नहीं दिया। अच्छा नहीं था तभी नहीं दिया। तो एक तो गुरुपा ने मैसेज दिया, सपने में आके मुझे बता दिया था, तो मैंने माइंड प्रिपेयर कर लिया था अपना कि कुछ, या तो कुछ बहुत अच्छा होगा, या तो कुछ बहुत बुरा होगा। बट सेकंड ओके, वो भी मैं शेयर नहीं कर सकती। तो ऐसे ही मुझे आया सपना। अभी भी मुझे कुछ एक बात सपना सत्संग शेयर करते हुए गुरुपा ने जस्ट इंस्टेंटली रोका, तो शुक्राना मेरे मालिक। फिर तो जब आया, तो फिर अभी मुझे लाइफ़ का ही मैसेज मिला है कि लाइफ़ में बहुत बड़े बड़े फेलियर्स आते हैं। इवन इफ़ गुरुपा वहाँ है तब भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ़ में गुरुपा हैं तो आपकी लाइफ़ में फेलियर्स नहीं आएंगे, आप टूटोगे नहीं, आप स्ट्रेस नहीं होगे, आप ब्रेकडाउन्स नहीं होंगे, या कुछ बहुत बड़ा भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर लाइफ़ का सबसे बड़ा मैसेज ये मिलने लग जाता है, गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहना, कि जो किया है सब मालिक की कृपा है, सब गुरुपा की कृपा है। जो हुआ है, मतलब इतनी बड़ी चीज़, क्योंकि शायद ये पहले हुआ होता ना तो मैं डगमगा जाती, तो मैं कहती यार क्या भगवान कैसे। बट गुरुपा ने ऐसा कनेक्शन अपने से बनाया, क्योंकि हमने तो गुरुपा से प्यार किया, हम लोगों ने किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं किया है प्यार। वो तो भी रहेगा, चाहे आप गुरुपा कितना टेस्ट ले लो, कितना भी ले लो। आई नो अभी भी आप ले रहे हो, हमेशा लोगे, टेस्टिंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरा सबसे बड़ा सत्संग था संगत जी वही, कि मैंने अपने लाइफ में अपने आँखों के सामने ड्रीम टूटता हुआ देखा है। बट आई एम स्टिल ग्लैड, क्योंकि एक होता है ना कि आपकी होप्स थी काफ़ी दिन से। एक मिनट भी मेरे दिमाग में नहीं आया था कि गुरुपा के होते हुए नहीं हो पाएगा माइग्रेशन। बट अभी जब मुझे दिखा, एकदम बहुत बड़ा होप टूटा। एंड जस्ट नेक्स्ट डे इंस्टा के थ्रू मैसेज मिलता है मुझे, हाँ, एक अंकल के थ्रू,
कि अंकल जी के थ्रू कि जब जो चीज़ आपको नहीं मिलती अच्छे के लिए होती है, शायद उस रास्ते पे जाके आप भटक जाके, जो कि डेफ़िनेटली इट कुड हैपन। जस्ट मैं ट्रैवल का टाइम बचाने के लिए चाहती थी, अदरवाइज़ मुझे नहीं कोई चाहिए था वो। बट गुरुपा ने जो भी, फिर गुरुपा ने नेक्स्ट डे मेरे माइंड में ऐसे-ऐसे थॉट डाले कि मुझे मेरे खुद के ड्रीम से दूर होना पड़ेगा। मुझे लगा अरे यार नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है नहीं हुआ। तो गुरुपा ऐसे कहते हैं, गुरुपा एक तो रज़ा में राज़ी रहना सिखाते तो हैं, बट माइंड में थॉट डाल के वो खुद ही वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं ताकि आप टूटो ना, कभी टूटने नहीं देते। अब इस चीज़ से मुझे एक चीज़ पता लगी कि गुरुपा ने लाइफ में इतना बड़ा दिया झटका ड्रीम तोड़ के, लेकिन एक चीज़ और है कि टूटने भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट डाल दिए कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि चलो ठीक है, हो गया, सब ठीक हो जाएगा। तो बस मैं अपना ज़्यादा सत्संग लंबा शेयर नहीं करूँगी, बस यही मेरे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग थे आंटी जी के लिए, मेरी मदर आंटी जी के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है। फिर इतना बड़ा आंसर दे दिया मुझे ड्रीम में, फिर मेरी ऑलरेडी इतना बड़े चीज़ जो आने वाली थी आगे एकेडमिकली, वो आके मुझे बता दिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आज कोई मैसेज नहीं है शेयर करने को, मे बी मैंने सत्संग में काफ़ी मैसेजेस शेयर कर दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। संगत जी, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं जब हमारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होगा हमारे लिए वही होगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सरेंडर कर चुके होते हैं। तो फिर हम गुरुजी से गुस्सा क्यों होते हैं? गुरुजी जब हमें वो चीज़ नहीं देते तो हम निराश क्यों होते हैं? क्या पता सब्र करने पर हमें वो भी मिल जाए। इसलिए हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए। गुरुजी सब कुछ हमारे हक में कर देंगे, लेकिन साथ साथ हमारा इम्तिहान भी लेंगे। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।